Hi everyone, my name is Deepika Dimri and today we will do the next model verb और वो है आपका would। हम would का प्रयोग कैसे करेंगे। तो ये बहुत पूरा इसका कंप्लीट डिटेल में would का हमने फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया है। वो एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ बोलना चाहूँगी। जो कोई भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ डोंट स्किप एनी रूल। गॉट इट? मतलब आपको एक भी रूल इसमें स्किप नहीं करना है। सो फॉर दैट आपको वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि एंड तक आप वीडियो को देखेंगे देन ओनली द एंटायर प्रोसेस ऑफ वुड हम कैसे लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, क्या सिचुएशंस हैं, ये समझ में आएगा आपको। अदरवाइज इट विल बी जस्ट अ हाफ नॉलेज। सो प्लीज़ व्यू दिस वीडियो टिल द एंड एंड ऑफ कोर्स जो नए हैं इस चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सभी लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए सो दैट यू कैन गेट द न्यू नोटिफिकेशंस एज सुन एज पॉसिबल। लेट्स बिगिन देन। तो वर्ब को स्टार्ट करते हैं। मॉडल वर्ब वुड। वुड का प्रयोग हम कैसे करेंगे, तो इसको जाने से पहले ये देखिए कि वुड का प्रयोग रूल 1 पे अगर हम चलते हैं तो हमेशा वुड का प्रयोग किस में होगा? पास्ट टेंस के रूप में होगा। पास्ट टेंस समझे ना, भूतकाल के रूप में होगा। लेकिन किस सेंस में? इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच, पहले तो थोड़ा सा ये समझ लीजिए व्हाट इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट स्पीच, देखिए डायरेक्ट स्पीच वो है जहाँ पर जो आदमी अपनी बात बता रहा है, मैंने जैसे आपसे बात बोली तो ये डायरेक्ट बात हो गई, आपके और हमारी कॉन्वर्जेशन हो गई। अब आपको मैंने ये वीडियो पढ़ाया, आपने बोला मैम ने ये वीडियो पढ़ाया, आपने किसी थर्ड पर्सन को जाके बोला, तो आप मेरी बात उसको बता रहे हैं, देन इट इज इनडायरेक्ट स्पीच। गॉट इट? तो वही हम बात कर रहे हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा पास्ट टेंस में वुड का प्रयोग होता है। यहां तक समझ में आ गया? नाउ लुक द एग्जाम्पल, वो ज़्यादा क्लियर होगा आपको। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, ही सेड ही विल गो देयर। उसने कहा वह वहां जाएगा। इसका मतलब ये है। लेकिन अगर हम इसको वुड का प्रयोग कैसे करेंगे? अभी तो हमने विल का प्रयोग किया है क्योंकि हम डायरेक्ट स्पीच कर रहे हैं। तो डायरेक्ट जो मैंने बोला आपसे, तो प्रेजेंट में बोला, मैंने खुद बोला तो प्रेजेंट है, तो इसलिए हमने वहां विल का प्रयोग लगाया। लेकिन अब हम इनडायरेक्ट में अगर इसको बनाते हैं तो जैसे हमने बोल दिया ही सेड दैट, आपने ये बोला ही सेड दैट ही वुड गो देयर, मतलब उसने कहा वह वहां जाएगा। अब ये कोई दूसरा आदमी किसी को बता रहा है उसके बारे में, इसलिए हमने यहां पर वुड का प्रयोग किया। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। देन कम टू द रूल 2। रूल 2 में यह है कि वुड का प्रयोग हमेशा पास्ट की हैबिट, मतलब जो पास्ट बीते हुए समय में, मतलब भूतकाल में कोई आप किसी की भी कोई भी आदत रही हो तो उसको बताने के लिए, उसको दर्शाने के लिए वुड का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ही वुड टॉक अपॉन दिस सब्जेक्ट फॉर आवर्स, मतलब वह घंटों इस विषय पर बात किया करता था। अब ये उसकी पास्ट हैबिट थी, पहले की हैबिट थी भाई, ये वह घंटों तक पहले ये काम किया करता था या ऐसा बोला करता था, वो उसकी आदत में था। तो आदत, कब की आदत? भूतकाल की आदत को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द रूल 3। रूल 3 में यह है पोलाइट रिक्वेस्ट, बहुत ही विनम्र निवेदन करना किसी से, ऐसे अकड़ में नहीं कि मेरी मदद कर दो, एक विनम्रता से, पोलाइटनेस को बताने, एक्सप्रेस करने के लिए। लेकिन कहाँ ये पोलाइट रिक्वेस्ट हम कौन से वाक्यों में करेंगे? विल बी इन अ इंटरोगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्न पूछते वक्त आप किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रश्न बड़ा क्या होना चाहिए? बड़ा ही पोलाइट रिक्वेस्ट रूप में होना चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी? अब आप पूछ रहे हैं किसी से, तो पूछेंगे तो क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ही लगेगा क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन आप पूछ रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं और बहुत पोलाइट तरीके से पूछ रहे हैं, वुड यू लाइक अ कप ऑफ कॉफी? तो उसने, इसकी हिंदी क्या बन जाएगी? क्या आप कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे?
तो दिस इज द वे, बहुत पोलाइटनेस है, विनम्रता है पूछने में भी, तो वहां हमने वुड का प्रयोग करना है। मूविंग ऑन टू रूल 4। रूल 4 है प्रोबेबिलिटी। आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी मैथ्स में भी पढ़ते हैं, संभावना, पॉसिबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में भी हम वुड का प्रयोग करते हैं, जैसे ही वुड बी अ फार्मर। ही वुड बी अ फार्मर, ये संभावना है, वह एक किसान होता। ठीक है, ये ऐसा होता, यह ये चीज होती। प्रोबेबिलिटी, संभावना है, श्योर नहीं है। देन कम्स योर विश। विश मतलब इच्छा के लिए भी हम वुड का प्रयोग करते हैं, जैसे वुड दैट ही वेर हियर। वुड दैट ही वर हियर। अब आप इसकी अगर समझ नहीं आ रहा आपको ये वाक्य, तो इसको अर्थ समझाते हैं। इंग्लिश में ये ऐसा भी बन सकता है, आई विश दैट ही वर हियर। मेरी इच्छा है, विश, कि वह यहाँ होता। हमने इसको आई विश ही वेर हियर बोल दिया। लेकिन अगर वुड को हम विश में लगा रहे हैं वुड का प्रयोग करके, तो बन जाएगा वुड दैट, पूरा आई विश नहीं बोलेंगे, वुड दैट ही वेर हियर हो जाएगा। तो ये आपका सेंटेंस हिंदी में बन जाएगा, काश वह यहाँ होता। तो वहां पर भी हम वुड का प्रयोग करेंगे। मूविंग ऑन टू रूल 6। रूल 6 से पहले एक बार आप नोट कर लीजिए, इच्छा की अभी हमने बात बोली, विश की, तो वुड लाइक टू एक नोट करना है और ध्यान भी रखना है माइंड में। हम वुड लाइक टू भी अगर आता है तो वो भी विश को ही व्यक्त करता है। दिस इज द पॉइंट यू मस्ट रिमेंबर। वो भी क्या है, इच्छा को ही व्यक्त करने के लिए। आप कहोगे खाली वुड और लाइक टू भी लग गया, तो वुड लाइक टू का मतलब हो गया इच्छा। जैसे आई वुड लाइक टू गो देयर। आई वुड लाइक टू गो देयर मतलब मेरी वहां जाने की इच्छा है, मैं वहां जाना चाहूंगा, मुझे वहां जाने का मन है। दोनों का मतलब एक हो गया। आई होप इट इज क्लियर टू यू। आई वुड लाइक टू गो देयर मतलब मैं वहां जाना चाहूंगा या मुझे वहां जाने का मन है। दोनों सेंटेंस का मतलब हिंदी में दोनों को डिफरेंट तरीके से समझाया, बट द मीनिंग इज सेम। तो वुड का प्रयोग लाइक टू लगा दिया है, इसलिए इच्छा के लिए आ जाएगा। इज दैट क्लियर? मूविंग ऑन टू रूल 6। हम डिटर्मिनेशन, दृढ़ता, निश्चयता के लिए भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, ही वुड हैव हिज ओन वे। ही वुड हैव हिज ओन वे। अभी आपको समझ में नहीं आया, इसको एक और अर्थ से इंग्लिश में समझाते हैं। हम इसको बोल सकते हैं, ही वॉज डिटरमिन्ड। इसका मतलब हुआ ही वॉज डिटरमिन्ड टू हैव हिज ओन वे। गॉट द पॉइंट? हम अगर चाहे बोले ही, क्योंकि हम वुड लगा रहे हैं, तो ही वुड हैव हिज ओन वे, तो कहने का मतलब यह ही वॉज डिटरमिन्ड टू हैव हिज ओन वे, मतलब वह अपना रास्ता खुद बनाएगा। मतलब उसका पूरा दृढ़ संकल्प है कि वह अपना रास्ता खुद बना लेगा। इज दैट क्लियर? उसके बाद आता है आपका रूल 7, वो है पास्ट विलिंगनेस। अगेन विलिंगनेस इच्छा है, पास्ट मतलब जो कभी भूतकाल में रही होगी, तो इसलिए पास्ट विलिंगनेस के लिए भी, इच्छा के लिए भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। लेट्स हैव अ लुक हाउ। सेंटेंस से समझते हैं। शी सेड दैट शी वुड हेल्प हर। शी सेड दैट शी वुड हेल्प हर। उसने कहा कि उसकी इच्छा थी, उसका मन था कि वह उसकी मदद करती। इज दैट क्लियर? उसने कहा कि उसका मन था कि वह उसकी मदद करती। नेक्स्ट, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, दूसरे से भी समझ लीजिए। आई वुड लाइक टू सी हर। आई वुड लाइक टू सी हर, इसकी हिंदी है मैं उसे देखना चाहूंगा। मेरा मन है, मैं उसको देखना चाहता हूँ। तो मन है, इच्छा है, मैं उसको देखना चाहूंगा, ये मन है, तो ये इच्छा है मन में, पास्ट की, पहले की ये इच्छा है कि देखने जाने का मन पहले से हो रहा होगा, तभी तो अब बता रहे हैं। तो इसलिए पास्ट विलिंगनेस के लिए भी हम वुड का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू रूल 8। अगेन वुड इज यूज्ड प्रेफरेंस एंड चॉइस। प्रेफरेंस एंड चॉइस दे बोथ आर सेम। पसंद, प्राथमिकता, किसको पहले दें किसको बाद में दें। चॉइस, आप चॉइस भी ऐसे करते हैं, भाई पहले मेरी ये चॉइस है फिर ये चॉइस है।
तो दैट इज देयर इज नो एनी डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स, बोथ आर सेम। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ही वुड रेदर डाई देन टेल अ लाई। ही वुड रेदर डाई देन टेल अ लाई। पहले तो आप ये सेंटेंस को अगर वैसे देखें तो आपको लग रहा है कि क्या कह रहा है ये, वह झूठ बोलने के बजाय मरना पसंद करेगा। वो कह रहा है वह झूठ बोलने के बजाय मरना पसंद करेगा। तो आप अगर इस सेंटेंस की हिंदी से समझ लें तो आपको ये पता चल जाना चाहिए, वैसे भी जहाँ रेदर लग गया, इट्स अ कंपैरेटिव सेंटेंस। कंपैरेटिव समझिए, कंपेयर करना, तुलना करना। तो तुलना कर रहा है, किस में तुलना कर रहा है, मरने में और झूठ बोलने में। तो ही वुड रेदर डाई देन टेल अ लाई, मतलब वह झूठ बोलने के बजाय, वो इसके बजाय वो मरना ज़्यादा पसंद करेगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है, नेक्स्ट सेंटेंस इसी में देखते हैं। ही वुड एज सून डाई एज बेग। ही वुड एज सून डाई एज बेग। इसका मतलब अगर आप हिंदी में समझे तो ये है कि वह भीख मांगे इससे पहले वह मरना चाहेगा। मतलब वो भीख नहीं मांगना चाहता, वो चाहता इससे पहले अगर मुझे भीख मांगने की नौबत आ गई तो उससे पहले तो मैं मरना ज़्यादा पसंद करूँगा। तो कंपैरिजन है। इज दैट क्लियर? तो कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव डिग्री है। इज दैट क्लियर? तो इसलिए यहाँ पर भी हम वुड का प्रयोग करेंगे। आप देख रहे हैं ना, ही वुड, ही वुड। इज दैट क्लियर? तो नोट एक चीज़ आपको रखनी है ध्यान, जब कोई कंपैरेटिव डिग्री, मतलब जब कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में वुड का प्रयोग हो रहा हो, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रेफरेंस या चॉइस, प्राथमिकता या पसंद के उससे, तो हमेशा वुड के बाद रेदर या फिर एज सून का प्रयोग होगा। ये थोड़ा दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। आई विल टेल यू वंस मोर। जब कभी भी कंपैरेटिव डिग्री में किसी वाक्य में वुड का प्रयोग किस सेंस में हो रहा हो, पसंद या फिर प्राथमिकता के बेस पे हो रहा हो, तो हमेशा याद रखें कि वुड के बाद आप या तो रेदर का प्रयोग करेंगे या फिर एज सून का प्रयोग करेंगे। दैट्स इट। एज सून या हम उसको सूनर भी कह देते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। दिस इज द रूल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रूल। देन इज योर नाइन्थ रूल। नाइन्थ रूल है आपका अनरियल कंडीशन। अनरियल कंडीशन का मतलब क्या है? अनरियल कंडीशन है, कोरी कल्पना है, लेकिन कब, प्रेजेंट की या पास्ट की। या तो प्रेजेंट में या पास्ट में सिर्फ कोरी कल्पना है, रियलिस्टिक नहीं है। ठीक है, तो सेंटेंस से समझते हैं इसको। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। समझ गए आप? काश, काश है, कल्पना है, कोरी कल्पना है। काश मैं एक चिड़िया होती, आप बोलते हैं बचपने में बोलते थे, चिड़िया होती या होता तो मैं आसमान में उड़ती फिरती रहती, उड़ती या उड़ता रहता। तो वो अनरियल कंडीशन में हमने किसका प्रयोग करना है, वुड का प्रयोग करना है। दूसरे सेंटेंस से भी समझ सकते हैं, इफ ही वर हियर। अब आप ये चीज देख लीजिए, ये प्रेजेंट की सिचुएशन को बता रहे हैं, प्रेजेंट में अनरियल कंडीशन। ठीक है, इफ ही वर हियर ही वुड हेल्प मी। यदि वह यहाँ होता, है नहीं, होता, तो वह मेरी मदद करता। इज दैट क्लियर? यदि वो कोरी कल्पना है, ये उम्मीद है, अनरियलिस्टिक है, इट्स नॉट ट्रू, वो कल्पना कर रहा है कि भाई यदि वो यहाँ होता तो वो मेरी मदद करता। तो वहाँ भी हमने वुड का प्रयोग किया है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। मूविंग ऑन टू रूल 10 एंड दिस इज द लास्ट रूल, दैट इज रिफ्यूजल। रिफ्यूजल का मतलब होता है इनकार। इनकार के भाव में, मनाही के भाव में भी हम वुड का प्रयोग करते हैं, बट डेफिनेटली इट विल बी इन अ नेगेटिव सेंस, तो नॉट का प्रयोग होगा। इज दैट क्लियर? लेट्स हैव अ लुक हाउ। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही वुडंट, हम वुडंट बोल देते हैं शॉर्ट में, वुड नॉट है इसका, अगर हम वैसे तोड़ के देखें तो वुड नॉट हो जाएगा। तो वुडंट आंसर एनी क्वेश्चन, ही वुडंट आंसर एनी क्वेश्चन। इसकी मीनिंग अगर हम निकालें तो इसका इंग्लिश में ही मीनिंग निकल के आता है, ही रिफ्यूज टू आंसर एनी क्वेश्चन। मतलब वह किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देगा।
देना नहीं चाहता है, वो किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देगा। ही वुड नॉट आंसर, वो नहीं देगा भाई, चाहे तुम कोई भी प्रश्न पूछ लो, वो किसी का भी उत्तर नहीं देगा। तो आई होप इट्स क्लियर टू यू। आई होप दिस द एंटायर वीडियो ऑन वुड इज क्लियर टू यू। अगर आप सभी को ये पसंद आया देन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर सेंटेंसेस फ्रेम कीजिए, एंड ऑफ कोर्स like, share and subscribe it. Till then, bye, take care. Bye.